सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली रूट अकाउंट होता क्या है, राइट। तो देखिए, जब हम AWS में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो AWS में दो तरह का अकाउंट क्रिएट होता है, राइट। एक अकाउंट होता है डेवलपर यानी कि फ्री अकाउंट होता है, और एक अकाउंट क्या होता है, वो होता है पेड यानी कि बिजनेस अकाउंट होता है, राइट। बिजनेस अकाउंट मतलब रिलेटेड विद द कंपनी, राइट। एक क्या होता है, जैसे कि हम लोग इंडिविजुअली क्रिएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल। जो अकाउंट मिलता है वो होता है फ्री टायर अकाउंट, उसको बोला जाता है। यानी कि वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज है जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए। लेकिन जब हम अकाउंट लेते हैं फॉर द बिजनेसेस, फॉर द कमर्शियल पर्पस, तो उसमें क्या होता है कि हमें फ्री टायर नहीं मिलता है, हमें मिलता है बिजनेस अकाउंट। यानी कि वह अकाउंट में हर एक सर्विसेज पेड होता है। लेकिन अब जब वो पेड होता है उसके संग में बहुत सारे फैसिलिटी हमें मिलता है। किस तरह का फैसिलिटी मिलता है, देखिए, सपोर्ट फैसिलिटी पहले होता है। व्हाट इज़ द सपोर्ट फैसिलिटी? सपोर्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है वह फैसिलिटी जब हम अकाउंट में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और एक्टिविटी करते समय, राइट, एक्टिविटी करते समय हमें कभी किसी का ज़रूरत पड़ रहा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई सर्वर लॉन्च किए, राइट, बट सर्वर लॉन्च करने के बाद आपको हो सकता है एक्सेस ना कर पाए, हो सकता है उसमें कुछ इशू आ रहा हो। तो उस इशू जो आ रहा है उसे सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई बंदा AWS की तरफ से अवेलेबल होता है, राइट। अब AWS का सपोर्ट जो है वो अलग अलग तरह से होता है। एक होता है हमारा बेसिक सपोर्ट, एक होता है हमारा डेवलपर सपोर्ट, एक होता है हमारा बिजनेस सपोर्ट, राइट। अब बेसिक सपोर्ट जो होता है उसमें क्या मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ भी इशू आया तो बेसिक लेवल में वो आपको हेल्प करेगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक सर्वर लॉन्च किया, सर्वर लॉन्च करने के बाद मैंने की पेयर बनाया और उसको एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरा एक्सेस ही नहीं हो रहा है, राइट। तो एक्सेस नहीं होने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, राइट। पहला रीज़न हो सकता है कि परमिशन, राइट। परमिशन कहाँ हो सकता है? परमिशन हो सकता है हम जहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं वहाँ का परमिशन, जिसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं यानी कि नेटवर्क का परमिशन, जिसके अंदर कर रहे हैं एक्सेस यानी कि सर्वर का परमिशन, और जिसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, जिसके लिए हम एक्सेस कर रहे हैं यानी कि सर्विसेज का प्रॉब्लम, राइट। तो इतना सारे प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं AWS में नया हूँ, हमें उतना डिटेल में पता नहीं, तो दे विल हेल्प। संग में क्या होता है कि AWS का बहुत सारा स्कीम चलते रहता है हमेशा। अगर आप एज अ स्टार्टअप जो है सबमिट करते हैं AWS को कि मैं एक स्टार्टअप हूँ, मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है और आई वांट टू यूज़ द AWS, तो AWS क्या करता है कि एज अ स्टार्टअप कुछ डॉलर हमें क्रेडिट दे देता है। से फॉर एग्जांपल हो सकता $1000 हो सकता है, $10,000 हो सकता है, $1,00,000 हो सकता है। डिपेंड करता है आपका जो स्टार्टअप है वो किस वे में है, राइट। यस। ओके, तो अब देखिए ये तो हमको समझ में आ गया, राइट। अब जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इट्स अ फ्री टायर अकाउंट। और फ्री टायर अकाउंट जो है और बिजनेस अकाउंट, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज चेंज। बट यहाँ पर फ्री टायर में हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि फ्री में कुछ सर्विसेज हम उसको यूज़ कर पाए। जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते समय में हमें एक ईमेल आईडी मांगता है, राइट। हमें एक एड्रेस प्रूफ मांगता है, राइट। और उस ईमेल आईडी, उस एड्रेस प्रूफ को वो वैलिडेट करवाता है। संग में हमें एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड का डिटेल मांगता है। तो ये सब जो डिटेल है मेरा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। अब ये ऑथेंटिकेटेड जब बनता है तो वो केवल और केवल रूट अकाउंट के पास रहता है। जब हम पहली बार AWS में अकाउंट क्रिएट करते हैं थ्रू द ईमेल आईडी, तो वह ईमेल आईडी से जब लॉगिन करते हैं इसका मतलब हम रूट अकाउंट में लॉगिन किए, इसका मतलब हम मास्टर अकाउंट में लॉगिन किए। इसके पास 100% फुल प्रिविलेज होता है कि अकाउंट में कुछ भी क्रिएट करना, किसी भी तरह से मैनेज करना। अब मान लीजिए, अब क्यों
क्यों हम किए ऐसे है। तो देखिए अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि रूट अकाउंट आपने क्रिएट किया, करने के बाद आप एक्सेस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके संग में और 5 इंजीनियर जुड़ गया, राइट, 5 स्टाफ आ गया, तो वो भी एक्सेस करेंगे। तो सेम क्रेडेंशियल से अगर एक्सेस करेंगे तो मान लीजिए कि कौन किस चीज़ को क्रिएट किया, कौन किस चीज़ को डिलीट किया, ये हम ट्रैक नहीं रखना, किसी को रोक नहीं पाएंगे। उसके लिए एक अदर यूज़र बना है जिसको हम बोलते हैं IAM यूजर बनता है। इसके बारे में हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अभी हम समझते हैं रूट अकाउंट। रूट अकाउंट हमको समझ में आ गया, राइट। अब जब हम पहली बार हम रूट अकाउंट क्रिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम जब क्रिएट करेंगे अकाउंट, तो पहला ही क्या होता है कि वी हैव टू चेंज द पासवर्ड। वी हैव टू चेंज द पासवर्ड। पासवर्ड हम कैसे चेंज करेंगे ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। क्या आपको आता है कैसे पासवर्ड चेंज होता है रूट अकाउंट का? हाँ सर, बता दीजिए। एक्चुअली स्टार्टिंग में किया तो था जब बनाया था अकाउंट। ओके। अब मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि अगर आप एज अ टीम लीड काम कर रही हैं या एज अ मैनेजर काम कर रही हैं, राइट, तो क्या आप अपना रूट क्रेडेंशियल किसी और को दे पाइएगा? नहीं। नहीं। क्यों? नो। कि आई हैव ऑल द एक्सेस, मतलब अभी मेरे पास प्रिविलेजेस है, मैं यूज कर सकती हूँ, लेकिन अगर एवरीवन विल यूज द सेम प्रिविलेजेस तो वो थोड़ा सा ट्रैक नहीं हो पाएगा कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, और उसके पास पूरा एक्सेस चला जाएगा। तो हो सकता है बाय मिस्टेक वो किसी सर्विस का ऐसा यूटिलाइज गलत तरीके से यूटिलाइजेशन कर ले या कुछ, तो वो उसकी वजह से उसको उतना ही कंट्रोल दिया जाएगा जितना उसके लिए उससे वर्क से रिलेटेड है। सही सही सही। तो सब अब अब देखिए क्या है कि अभी इसका बात हो ही रहा था, एक अभी कॉल आया है मेरे पास, ठीक ना। तो एक क्लाइंट का कॉल है, ठीक, उसका अकाउंट में मैनेज करता हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि ओके। जब उसके पास जब था तो उन्होंने बहुत सारे क्रेडेंशियल क्रिएट किए थे। दे हैव शेयर द रूट क्रेडेंशियल विद द अदर पर्सन, राइट, डेवलपर के संग। और क्या हुआ कि क्यों कि उसको पता नहीं था उस समय कि ऐसा कुछ सिस्टम होता है। देन हम लोगों ने एक IAM यूज़र क्रिएट किया और उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देकर काम कर रहा हूँ, बट स्टिल वी आर डूइंग। बट वो क्या कर रहा है कि कोई कारण से वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। इस कारण से क्या हो रहा है कि अचानक सर्वर में कोड चेंज करना, इस इंस्टेंस लॉन्च हो जाना, ठीक ना, इस तरीके के अंदर में कुछ अदर अदर कोड आ जाना, वेबसाइट लॉन्च हो जाना, ये काम हो जा रहा है। ये अभी रिसेंटली हो रहा है। तो इसका अब वो लोग क्या है कि हमको ब्लेम कर रहे हैं, राइट। वाई? ओके। बिकॉज हाँ। सपोज अगर कोई हम प्रोजेक्ट लिए हैं, राइट, तो अगला बंदा तो मैनेजर होगा। दे डोंट नो अबाउट द AWS, दे डोंट नो अबाउट द IT, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, राइट। तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहीं और है और कहीं और नॉक कर रहा है, राइट। तो ऐसा सिचुएशन आपको भी फेस करना पड़ेगा। सो इन दैट केस क्या होगा कि उसको मैं यही चीज़ समझाया था कि आपने ऐसा किसी को शेयर किए हैं, राइट। तो बोला सर मैं क्यों शेयर करूँगा, आपको दिया हूँ एडमिन, राइट। अब क्या है कि इस तरह सिचुएशन आपके पास भी आएगा। दैट्स वाई वी हैव टू रोटेट द रूट अकाउंट पासवर्ड। और रूट अकाउंट का पासवर्ड वी विल नॉट गिव एनी वन, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट पॉलिसी, AWS का पॉलिसी है। तो भैया अगला कैसे काम करेगा? अगर हम किसी को देंगे नहीं तो कैसे सर्वर बनाएगा, कैसे डिलीट करेगा, कैसे काम करेगा उसमें? तो वी विल create another kind of user that is called IAM user, and we will provide the certain permission as per the requirement, राइट। तो वो सब चीज़ यस। हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे। और अभी आप जो समझिएगा एज अ इंजीनियर, राइट, एज अ मैनेजर। सो यहाँ देखिए, दिस इज अ अकाउंट, और फॉर द टाइम बीइंग जस्ट आई एम stopping the now। हाउ टू चेंज पासवर्ड, दिस करेक्ट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट होता है व्हाट आर बजट, व्हाट इज बजट होगा पहले। तो हाउ टू क्रिएट बजट। अब बजट एक्चुअली होता क्या है देखिए। अब सिनारियो एक हो गया, सिनारियो ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को मंथली हम लोगों को सैलरी मिलता है, राइट।
तो हम लोग क्या करते हैं, सैलरी के अनुसार अपना बजट सेट कर लेते हैं, इतना ईएमआई में जाएगा, इतना रेंट में जाएगा, इतना ट्रैवलिंग में जाएगा, इतना खाने पीने में जाएगा, दैट इज़ एक है। तो हम लोग उस माइंड सेट से खर्चा करते हैं। अब जैसे उससे ज़्यादा खर्चा जैसे होता है तो हमें कहीं से उधार लेना पड़ता है, राइट। बट ये होता है प्रैक्टिकल हम लोगों का पर्सनल लाइफ, ओके। बट बात करें कि प्रोफेशनल में, यहाँ पर AWS में, तो AWS में मान लीजिए कि कोई बंदा सर्वर लॉन्च कर रहा है, राइट, कोई बंदा कुछ डाउनलोड कर रहा है, अपलोड कर रहा है, राइट, अदर अदर रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बजट सेट कर देंगे कि देखिए भैया मेरे अकाउंट में इतना रुपये खर्चा अगर हो गया तो हमें एक अलर्ट आए, राइट, इतना रुपया खर्चा हो गया तो हमें एक अलर्ट आए। तो 2 3 4 लेवल में हम लोग बजट सेट करते हैं, और जैसे ही एक्सपेंसेस वहाँ तक रीच करता है तो हमें एक अलर्ट आता है। और ये हर अकाउंट के लिए मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। अगर आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग भी क्या करेंगे, एक बजट सेट करके रखेंगे। देखिए महीना में $5 तक मैं दे सकता हूँ, राइट, या $10 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा आएगा तो मैं नहीं दूंगा। उससे पहले बिल आ जाएगा, जो रिसोर्सेज में रहेगा उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये ज़रूरी है। अब कैसे बजट सेट करते हैं ये हम चलिए देखते हैं। क्या आप लोग को आता है कैसे सेट करते हैं बजट? क्या हेलो। आपको आता है? हाँ, आपको आता है कि कैसे बजट सेट सर, करते हैं? तो बजट का तो नहीं पता, पर बिलिंग अलर्ट एक रहता है, एक ऑप्शन हम्म, जहाँ पे हम अलर्ट एसएमएस क्रिएट कर देते हैं। अगर वहाँ पे बिलिंग का हमें पता चलता है, अगर बिलिंग की लिमिट वहाँ से क्रॉस होती है तो अलर्ट जनरेट होता है। बजट क्या है वो क्लियर हो गया ना। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज बजट इन AWS, यू आर एबल टू गिव आंसर, राइट। तो आई थिंक इट इज अ बिलिंग अलर्ट ना सर? It is a billing alert. It is the estimated billing alert. So once billing ओके। amount will reach in that estimate, it will trigger the one alert, right? यस। Through the SNS और राइट सर। SMS, right? तो ये है। यस। और कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, तो बजट हम लोग 3 लेवल में क्रिएट करते हैं। चलिए एक बार दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर है, यहाँ जाएंगे, अकाउंट में चले जाएंगे। अब एक है बजट रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जो है हम लोगों को एवरी 15 डेज एंड मंथली हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है, जो प्रोजेक्ट का जिसको बोलते हैं एक्चुअली जिसका प्रोजेक्ट, राइट। सो जब हम एज अ फ्रीलांसिंग छोटे छोटे प्रोजेक्ट जब काम करते थे तो हम लोगों का ये काम होता था कि इस चीज़ को सेट करना, राइट। तो इस तरह से हम ओके। लोग जो है चेक करते रहते थे कि जो हम कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कस्टमर एक फिक्स बिलिंग कभी कभी देता है, बोलता है कस्टमर कि देखिए भैया मैं इतना रुपये महीना दूंगा, आप चलाइए, इससे ज़्यादा खर्चा आप कर दिए तो मैं आपको नहीं दूंगा। ऐसा बहुत होता है, राइट, बेसिकली फ्रीलांसिंग जॉब में, राइट। तो ये सब चीज़ आपको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप उस तरह से माइंडसेट से इस चीज़ को सीखिए कि मैं जॉब भी करूँगा, मैं फ्रीलांसिंग भी करूँगा, और मैं अदर पर्सन को सपोर्ट भी करूँगा जो वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास आएगा, ओके। नाउ क्रिएट बजट। अब देखिए 2 तरह का बजट है, ये टेम्पलेट है और ये कस्टमाइज है। तो टेम्पलेट मतलब सिंपल रहेगा, यहाँ पर हम छोटा सा टेम्पलेट हमें मिल जाएगा, वहाँ पर हम क्लिक करके कर सकते हैं, राइट। तो बजट मेरा क्या रहेगा, यहाँ पर मैं जरा मंथली कॉस्ट बजट, हर महीना का मैं बजट सेट करूँगा। कितना मैं सेट करूँगा, मैं बोल दिया मंथली कॉस्ट बजट। यहाँ पर नाम, यहाँ पर ये भी दे सकता हूँ कि क्या नाम मेरा दूंगा, यहाँ पर वो नाम दे दूंगा। इंटर योर बजट अमाउंट, कितना बजट अमाउंट होना चाहिए। तो मैं कर दिया कि $10, राइट। नाउ विच मेल आईडी आई हैव टू सेंड, कौन सा मेल आईडी को हमको सेंड करना है। सपोज मैंने इसको बोला, ठीक। मल्टीपल मेल आईडी करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मल्टीपल करना है तो सेमी कॉलन दे करके हम ऐड करते रहेंगे, ये वाला सेमी कॉलन, राइट। ये देंगे तो हम मल्टीपल जो है यहाँ पर मेल आईडी को ऐड कर सकते हैं। डालने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑल सर्विसेज आर इन द स्कोप इन दिस बजट। जितना सर्विसेज है सारा का सारा जो है इसके अंदर में हमारा आ जाता है। इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो कस्टम है, कस्टम फाइल, तो कस्टम फाइल को हम रहने देते हैं, क्रिएट करते हैं बजट। ये बजट और एक हो गया। अब क्या कहें, एक और क्रिएट कर लेंगे हम लोग कि यहाँ पर ये वाला क्या बोला गया कि क्रिएट अ बजट दैट नोटिफाई यू वंस योर स्पेंडिंग exceed $0.1 which is above the AWS free tier limit।
तो ये फ्री टायर अकाउंट के लिए हम लोग करेंगे, बट क्या है कि हम लोग जो जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगने वाला है, राइट। तो इसको हम नहीं करेंगे, बट अभी फ्री टाइम आप लोग यहाँ इसको कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही वो कुछ चार्जेस आए तो हमको एक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक ना। ये वाला भी आप लोग करके अपने अकाउंट में रखिएगा, राइट। जाते हैं एडवांस में। जैसे एडवांस में हम जाएंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें फीचर्स मिलेगा, जैसे यूसेज है, सेविंग प्लान बजट है, रिजर्वेशन बजट है। मतलब क्या, जो हम आने वाले समय में समझेंगे कि इस टू इंस्टेंस का जो प्लान कितने तरह का होता है। ऑन डिमांड होता है, सेविंग होता है, आरआई होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो सब के अंदर में हम लोग कैसे हम सेट करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके अनुसार हमें ये आएगा, ठीक है। सो चलिए, तो ये इस तरह से हम लोग जो अपना बजट सेट कर लिए। नाउ अब हमको ये भी समझ में आ गया कि एक्चुअली बजट क्या होता है और कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज यू कैन एक्सेस एन AWS अकाउंट। हाउ मेनी वेज यू कैन एक्सेस AWS का, कितने तरीका है एक्सेस करने का, राइट। देखिए यहाँ पर एक्सेस करने का यहाँ पर 3 मेजर तरीका है जिससे हम एक्सेस करते हैं, राइट। AWS मैनेजमेंट कंसोल, AWS कमांड लाइन इंटरफेस और AWS SDK, राइट। कंसोल से हम लोग अभी एक्सेस किए हैं, राइट। उसी तरह से हम लोग जैसे आगे जाएंगे CMD में जाएंगे तो AWS ऐसे करेंगे, कमांड से ये काम करेगा, राइट। अभी मेरा ये कमांड काम कर रहा है बिकॉज हम कमांड से भी AWS का रिसोर्सेज को चेक कर सकते हैं, राइट। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार डेमो दे करके, हाउ वी कैन चेक दिस रिसोर्सेज। तो हम जाते हैं एक रिसोर्स में, कंसोल में, एबल टू सी दिस इज S3 बकेट, बहुत सारा है, राइट। सपोज हम क्रिएट करेंगे, हम सपोज कोई नाम दे देते हैं, TM टूडे। Now it is created. Go to the command line and type save command. You will able to see TM today, राइट। अभी भी जस्ट बना है, देख पा रहे हैं। सो कमांड लाइन के माध्यम से भी हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ अ कंसोल, दिस इज़ अ कमांड लाइन, और हमारा SDK भी है, राइट। तो AWS का जो डेवलपर किट है उसके थ्रू भी हम लोग रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। हम लोग आने वाले समय में हम लोग टेराफॉर्म सीखेंगे, बताए थे कि टेराफॉर्म के माध्यम से हम लोग जो AWS रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ भी इसका यूज़ करना सीखेंगे, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है व्हाट इज़ MFA एंड हाउ टू इनेबल MFA फॉर रूट अकाउंट, राइट। MFA क्या होता है और कैसे इसको हम इनेबल करेंगे रूट अकाउंट, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन कीजिए हमें। हाँ, एक्सप्लेन कीजिए MFA क्या होता है और इसका क्या यूज़ सर है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हम्म, आप अपने अकाउंट को जब मल्टी फैक्टर 2 वे या 3 वे से अटैच कर देते हैं, मतलब सिर्फ पासवर्ड के थ्रू नहीं खुलेगा, उसके पास आप गूगल ऑथेंटिकेटर या और भी कोई ऑथेंटिकेटर आप ऐप डाउनलोड करके मोबाइल से अटैच कर देते हैं उसको पासवर्ड को। तो जब आप पासवर्ड भी डालेंगे उसके बाद भी आपका सेकंड टाइम ऑथेंटिकेशन वो गूगल पासवर्ड जो आपने डाला होगा, गूगल ऑथेंटिकेटर AWS अकाउंट के साथ, तो वो डबल पासवर्ड लेगा। और समटाइम्स इसमें कुछ डिवाइसेस भी आती हैं, ऑथेंटिकेटर डिवाइस भी आती है, उनके थ्रू भी हम अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं। तो सेफेस्ट वे में यूज करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये हमारा कंपलसरी होता है कि हर रूट अकाउंट के लिए ये इनेबल करना, और जितना IM यूज़र होता है उसके लिए भी इनेबल करना, राइट। अब कैसे इसको इनेबल करते हैं, ओके। इसको आपको पता है ना। अगर पता है तो नेक्स्ट में स्किप करते हैं, अगर नहीं पता है तो बताते हैं आपको, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। सर्च में जाएंगे, IAM लिखेंगे और यहाँ जाते हैं। नाउ यू कैन एबल टू सी ऐड MFA फॉर रूट यूज़र, ये हम ऐड करेंगे, ओके।
तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये ऑथेंटिकेटर ऐप है। तो ऐप के थ्रू हम लोग ऑथेंटिकेट कर पाते हैं। सिक्योरिटी की हमें मिलता है। सिक्योरिटी की मतलब कि जैसे एक लॉकर होता है उसका उस तरह से ये रहता है, एक पेन ड्राइव की तरह रहेगा। और ये हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं उन लोगों को के लिए जो फिनटेक का कंपनी होता है। फिनटेक मतलब क्या होता है, कुछ पता है आप लोगों को? फिनटेक कंपनी का मतलब होता है वह कंपनी जो डायरेक्ट फिनांस से कम्युनिकेशन करता है, फिनांस एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन करता है। हाँ, जैसे कि हो गया आपका आरबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, ये सब से वो इंटरेक्ट करता है। जैसे कि आपने अपने मोबाइल में आप लोग इंस्टॉल किए होंगे ग्रो ऐप बोल कर एक ऐप है, जिससे हम लोग जो है कुछ म्यूचुअल फंड या कुछ शेयर वगैरह परचेज कर पाते हैं, राइट। या जैसे आपका कुछ अदर बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, ये सब बैंक का आपके पास ये ऐप होगा ही, राइट। तो इस तरह का जो कंपनियां हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो कंपनियां के पास जब वो लोग ऑडिट सबमिट करता है, उन लोगों को हर 6 महीना, 3 महीना, साल भर का एक ऑडिट होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। उस ऑडिट में ये हमारा कंपलसरी होता है। दिस इज़ अ कंपलसरी, एक पार्ट होता है। इसमें हम लोग ऑडिट का रिपोर्ट करते समय में हम लोग ये सबमिट करते हैं। AWS से कैसे रिकॉर्ड निकाला जाता है, ऑडिटर रिपोर्ट, ये भी हम आपको बताएंगे। अब इसको थोड़ा सा नोट करके कहीं रखिएगा आप लोग। ऑल्दो ये पार्ट है, मैनेजर काइंड ऑफ थिंग पार्ट है, जो लोग मैनेजर होते हैं वो लोग करते हैं, बट आप लोगों को जानना जरूरी है किस तरह से AWS के कंसोल से हम लोग ऑडिट का रिपोर्ट निकालते हैं। इसको नोट कर रखिए ताकि फ्यूचर में जब हम इसको फाइनलाइज जब करेंगे उस समय आप हमको इसको बता देंगे, ठीक है ना। एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से करना पड़ता है, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिसको हम लोग ऑडिट देते हैं रिपोर्ट बना करके, और उस रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग चार्ज करते हैं $500, $1000, 200, जितना से ज़्यादा बड़ा कंपनी है चार्ज करते हैं सिर्फ ये करने का। इसका भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, राइट। तो यही केवल सिंपल चीज़ अगर आपको आ जाता है तो आपको एक अलग से ही एक एडवांटेज मिलता है, ठीक है। सो अभी के लिए मैं ऐप ऑथेंटिकेटर में चला गया, राइट। जाने के बाद नीचे में नेक्स्ट मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डिवाइस का नाम दे दिया, मैंने दे दिया कुछ भी दे दिया मोबाइल, राइट। जाने के बाद मैं करूँगा नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पर आ गया स्कैन QR कोड। तो यहाँ पर ऐप दिया हुआ है, इसमें से कोई ऐप मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लूँगा, कोई भी ऐप। कौन सा ऐप? एंड्रॉयड के लिए है, इतना सारे ऐप है, राइट। गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, ऑथी है, iOS के लिए भी है, राइट। तो यहाँ पर ये ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, तो मैं कर लिया हूँ, राइट। आप लोग भी चाहे तो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। करने के बाद ऐप को मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद वहाँ प्लस का साइन होगा, वहाँ मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद स्कैन QR कोड ऑप्शन आएगा, उसको शो करूँगा, और यहाँ पर इसको हम स्कैन कर लेंगे। जैसे स्कैन करेंगे तो यहाँ पर एक कोड आएगा, तो कोड मैं यहाँ पर डाल दूँगा, इसके 713021 डाल दिया मैंने। फिर से कोड रिपीट होगा, एक और कोड आएगा रिफ्रेश होने के बाद, उस कोड को यहाँ पर मैं डालूँगा। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ रिफ्रेश होने के लिए, ऐड करूँगा। ये देखिए मेरा ये ऐड हो गया। अब जब भी मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन करते समय में हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको लॉगआउट करता हूँ। देख ये ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, जब फर्स्ट टाइम हम लॉगिन किए थे आया था क्या? नहीं आया था। अब ये आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक कोड में डालूँगा, जो कोड मेरे मोबाइल में दिखाएगा, उसको यहाँ डालने के बाद, और यहाँ पर 099447 मैंने सबमिट कर दिया। अब मैं सबमिट कर दिया, करने के बाद ये हो गया। बट अब प्रॉब्लम ये है हमारा, ये कोई कारण से मोबाइल मेरा खो गया, राइट। तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं इस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाऊँगा, हमें केस रेज करना पड़ेगा AWS के पास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डीएक्टिवेट हमको करना है तो कैसे करेंगे?